अगर आप सुबह सुबह उठे हो और आपको पता चले आपके चारों तरफ पानी ही पानी भरा हो तो आपके दिल में क्या बीतेगा। आपके सामने पेश है द ग्रेट फ्लोर। तो मूवी की शुरुआत होती है। एनी का बेटा जैन उसको जगाता है। जेनी बाहर जाने के लिए बोलता है। वो अपनी मॉम से कहता है चलो ना बाहर चलते हैं। वो कहता है मुझे स्विमिंग करना है। एनी उसको समझाती है। वो कहती है आज नहीं, आज उसको काम पर जाना है और जेनी को भी स्कूल जाना है। एनी खिड़की से बाहर देखती है। मौसम बहुत खराब होता है। बारिश बहुत तेज हो रहा था। रास्ते पर पानी भरना शुरू हो जाता है। उसका बेटा इस पानी को देखकर स्विमिंग करना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि हालात इतनी बुरी भी नहीं है। वो अपने काम पर जाना चाहती है। वो नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। साथ ही साथ वो जेनी को भी संभाल रही होती है। इस टाइम उसके मम्मी का फोन आता है। उसकी मम्मी इसको हाल चाल पूछ रही होती है। नाश्ता बनाते हुए एनी को एक अजब किस्म की आवाज आती है, जैसे बाथरूम में पानी का नल खुला हो। वो पीछे मुड़कर देखती है। वो शॉक हो जाती है। पानी उसके विंडो से अंदर आ रहा है। उसका पूरे अपार्टमेंट में पानी भरने लगता है। हालांकि वो थर्ड फ्लोर पे रहती है। अब एनी पैनिक हो जाती है। वो फौरन अपना सामान बांधने लगती है। तभी बिल्डिंग मैनेजमेंट अनाउंस करता है कि पानी तीसरी मंजिल तक आ गया है। सबको ऊपर वाली मंजिल पर जाना होगा। पानी भरने की वजह से लिफ्ट भी इस टाइम खराब हो चुका है। जेनी बहुत शोर मचा रहा है। वो बार बार स्विमिंग के लिए जिद कर रहा है। एनी उसको डांट देती है। वो उसको टेबल पर बैठने के लिए कहती है, फिर दोबारा सामान पैक करना शुरू कर देती है। इस दौरान अपनी कंपनी का सिक्योरिटी एजेंट का कॉल आता है। वो उसे लेने के लिए आ रहा है। वो फोन पर कहता है सामान पैक करके टाइम वेस्ट मत करो। वो कहता है फौरन ऊपर आओ। अचानक बिल्डिंग का लाइट भी चली जाती है और कॉल भी कट हो जाता है। ओना और भी ज्यादा पैनिक हो जाती है। अब वो सिर्फ जेनी की दवाई उठाती है और रेडी हो जाती है, लेकिन उसे जेनी कहीं नजर नहीं आता। उसे याद आता है कि डांट खाने के बाद जेनी हमेशा छुप जाता है। इस दफा भी वो अलमारी में छुप गया होता है। एनी जेनी को अपने पीठ पर बिठाती है और वो जल्दी से अपार्टमेंट से निकल जाती है। वो कॉरिडोर की तरफ बढ़ती है। कॉरिडोर पे लोग और सामान भरा हुआ होता है। एनी टाइम वेस्ट नहीं करती है। वो सीढ़ियों की तरफ चली जाती है। सीढ़ियाँ पर भी बहुत सारे लोग होते हैं। ये देखकर एनी दूसरी इमरजेंसी गेट की तरफ बढ़ जाती है। वो तेज तेज ऊपर चढ़ने लगती है। नीचे देखती है तो पानी के हाल बहुत बुरा होता है। पानी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। कुछ फ्लोर ऊपर चढ़ने के बाद आगे सामान से रास्ता को क्लोज कर दिया होता है। एनी ऊपर जाने की भी कोशिश करती है, लेकिन पानी में लोग डूब रहे हैं देखकर वो डर जाती है। वो वापस नीचे आ जाती है। उसे सिक्योरिटी एजेंट भी मिल जाता है जो उसको ढूंढ रहा होता है। इस टाइम वो उसके बेटे जेनी के साथ साथ ही होती है। जेनी भीड़ में अपना मम्मी का हाथ छोड़ देती है। वो लोगों के बीच में खो जाता है। एनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सिक्योरिटी एजेंट से भी कहती है मेरे बेटे को ढूंढो। तभी वो देखती है कि पानी की बहुत बड़ी लहर खिड़की की तरफ आ रहा होता है। कुछ सेकंड में वो लहर खिड़की तोड़ के अंदर घुस जाता है। पानी पूरी फ्लोर में भर जाता है। एना और उसका सारी सामान भीग जाता है। एना भी और ज्यादा पैनिक करने लगती है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो पानी के अंदर जंप कर देती है। वो तैरते हुए जेनी को हर जगह ढूंढती है। आखिर उसे जेनी मिल जाता है। वो जेनी को पानी से बाहर खींचती है। वो उस फ्लोर का गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोशिश करते करते खुद भी बेहोश हो जाती है। किस्मत से सिक्योरिटी एजेंट भी दोनों को बचा लेता है। वो दोनों को सीपीआर देकर होश में लाता है। सिक्योरिटी गार्ड का नाम है करण। ये एनी को बताता है कि एंटार्कटिक ओशन पर एक तारा गिर गया। इस तारा का गिरने की वजह से पूरी दुनिया का बर्फ पिघल चुका है और पूरी दुनिया में पानी आ गया है। वो कहता है आज शायद सारी इंसानियत खत्म हो जाएगा। पानी जिस तेजी से भर रहा है आधी जापान पानी में डूब चुका है। कुछ घंटे में ये पानी पूरी दुनिया को डुबा देगा। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। एना को कंपनी इसलिए बचाना चाहती है क्योंकि एना एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है। वो आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाते हैं जो इंसानियत खत्म होने के बाद दुनिया को दोबारा शुरू करे। एनी ने उनके लिए एक इमोशन इंजन बनाया है। ये इंजन भी टेस्टिंग फेज पर है। ये
इंजन आर्टिफिशियल इंसानों को असली इंसान जैसा इमोशन देता है। इस सब बातों के दौरान एनी के अपार्टमेंट में गैस लीक होना शुरू हो जाता है। गैस लीक की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है, पूरी फ्लोर पर आग पकड़ लेता है। तीनों अपनी जान बचाने के लिए बालकनी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये पहले जेनी को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेनी नीचे से एनी का हाथ नहीं छोड़ता। इस चक्कर में एनी पानी में गिर जाती है। सबको लगता है कि एनी अब नहीं बचेगी, लेकिन दिखाया जाता है कि एनी अभी भी जिंदा है। वो पानी में तैरते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रही होती है। पानी में तैरते हुए एलिवेटर के अंदर से एक बच्चे की आवाज आती है। वो बच्ची लिफ्ट के अंदर फंसी हुई होती है। एनी उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। इस वक्त पानी की एक बड़ी लहर आती है। वो लहर एनी को दोबारा डुबा देता है। इस लहर से एनी को अपना पुराना एक्सीडेंट याद आ रहा है। उस एक्सीडेंट में पानी में गिरने की वजह से उसकी हस्बैंड का मौत हो गया था। आखिर एनी ऊपर वाली फ्लोर में पहुंच जाती है। वो देखती है कि उसकी बेटे बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ है। उसकी बीमारी की वजह से उसका हालत ऐसा हो गया है। एनी के पास जो दवाई होती है वो भी खो गई होती है। इस वक्त एनी के पास कोई प्रॉपर दवाई नहीं था। वो एक घर में घुसकर किचन से कुछ चीज लेकर वो दवा बनाती है। वो दवा जेनी को पिला देती है। जेनी की हालत फिर भी ठीक नहीं हो रही होती है। पानी के लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। एनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ जेनी एनी से कहता है कि मुझे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, लेकिन एनी अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती है। तब करण कहता है एनी इसे छोड़ दो। वो कहता है ये कोई असली बच्चा नहीं है, ये सिर्फ डेटा है, ये तुम्हारी ही बनाई हुई डेटा है, तुम इसको दोबारा भी बना सकती हो। अब अपनी जान बचाओ और यहाँ से निकलो, चलो। ये बात सुनकर एनी की दुनिया रुक जाती है। वो इस सच को मान ही नहीं पा रही होती है। सीन फ्लैशबैक में चली जाती है। एनी अपने बॉस से बात कर रही होती है। कंपनी ने इस बच्चे को टेस्ट प्रोजेक्ट की तरह एनी को दिया होता है। एनी बॉस से कहती है वो इस बच्चे को हैंडल करने के लायक नहीं है। यहाँ पता चलता है कि ये बच्चा लैब में बनाया हुआ है। इस प्रोजेक्ट का पार्ट खुद एनी भी होती है। बॉस कहती है तुम्हें बस कुछ महीने के लिए इसको रखना है। जब इमोशनल इंजन कंप्लीट हो जाएगा तब कंपनी इन बच्चों को वापस ले जाएगी। सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। अब हमें दिखाई जाती है कि जेनी की हालत थोड़ा बेहतर हो गया है। वो कहता है कि मुझे बीमार होना पसंद है, क्योंकि जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे अपनी मॉम का प्यार मिलता है। कुछ देर के लिए तूफान रुक जाता है। आसमान साफ हो जाता है। धूप निकलने लगता है। इन लोगों को चैन की सांस मिलता है, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ से जल्दी निकलना चाहते हैं। करण कहता है हम तुम्हें शेल्टर तक ले जाएंगे, लेकिन जेनी को नहीं ले जाएंगे। एनी फिर भी अपने बच्चे को बचाना चाहती है। इनकी बात हो रही होती है और फिर से पानी बरसने लगता है। पानी दोबारा बिल्डिंग में भरना शुरू हो जाता है। ऊपर वाली फ्लोर भी पानी से धीरे धीरे भरने लगता है। अब बचने का कोई और रास्ता नहीं है। तीनों दोबारा ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। रास्ते में एनी को एक प्रेग्नेंट औरत मिल जाती है। वो बहुत मुश्किल हालात में होती है। एनी उसकी मदद करना चाहती है। पीछे से करण उसको कहता है इसको इग्नोर करो। एनी उस औरत को अपना कपड़ा दे देती है। फिर वो जेनी को अपने ऊपर लेकर ऊपर चढ़ने लगती है। ऊपर जाते हुए जेनी अपनी मॉम से पूछता है। वो कहता है उस आंटी को क्या हुआ था, वो क्यों बीमार है। एनी कहती है वो बीमार नहीं है, वो एक बेबी को जन्म देने वाली है। ये सुनकर जेनी कहता है, वो पूछता है मेरे जन्म होने के टाइम पर भी आपको इतना दर्द हुआ था। ये सुनकर एनी रोने लगती है। करण दोबारा कहता है कि इस बच्चे को छोड़ दो और खुद तेज रफ्तार से ऊपर की तरफ निकलो। लेकिन इस दफा जेनी की बात एनी को बहुत इमोशनल कर दिया होता है। एनी कहती है मैं अपनी बेटे को साथ लेकर रहूंगी, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। तीनों तेज तेज ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। आखिर ये लोग छत पर पहुंच जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि इन्हें एक हेलीकॉप्टर लेने के लिए आ चुका होता है। इन सबको बताया
बताया जाता है कि एनी को हर हालत में बचाना है, क्योंकि पूरी इंसानियत का फ्यूचर एनी के काम पर डिपेंड करता है। हेलीकॉप्टर वाले लोग अन्ना को ऊपर बिठा लेते हैं। एनी बहुत ज्यादा कहती है कि जेनी को भी मेरे साथ ले चलो। सिक्योरिटी गार्ड जेनी को पकड़कर ले जाते हैं। वो जेनी को न्यूमैन 77 बुलाते हैं। वो उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये देखकर एनी बिल्कुल टूट जाती है। वो चिल्ला चिल्ला कर अपने बेटे को पुकारने लगती है। करण एनी को समझाता है। वो कहता है ये तुम्हारा असली बेटा नहीं है। करण एक और चीज बताता है। वो कहता है तुम्हारी बॉस भी मरी नहीं है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए कंपनी छोड़कर भाग गई। यहाँ गार्ड जेनी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। वो उसके सारे बाल को काट देते हैं। एनी उन गार्ड से रोकर उसके बच्चे को छोड़ने की भीख मांगती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। एनी बच्चे के लिए गार्ड से लड़ने लगती है। एक गार्ड करण को मार देता है। वो लोग कहते हैं कि यहाँ कोई शेल्टर नहीं है, सब लोग मर जाएंगे, सिर्फ एनी को ही बचाया जाएगा। वो लोग एनी को पकड़ लेते हैं। फिर जेनी के दिमाग से वो लोग डेटा निकाल लेते हैं। हेलीकॉप्टर एनी को और डेटा चिप्स को लेकर चले जाता है। नीचे सारी दुनिया सैलाब में डूब रहा होता है। इस टाइम बहुत सारे रॉकेट जमीन से आसमान की तरफ निकल जाती है। डायरेक्टर ह्यूंग सुंग बताता है कि 15 मिनट में मेटेरॉइड जमीन से टकरा जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट को नया इंसान बनाने के लिए सिर्फ मॉम्स का इमोशन चाहिए, इसलिए वो लोग एनी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सब कुछ कहकर एनी का एक नया सिमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब पता चलता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये असली दुनिया नहीं है, ये सब बस एक डाटाबेस के अंदर हो रहा है। नया आर्टिफिशियल इंसान बनाने के लिए मॉम का इमोशन कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए एनी के ब्रेन में बार बार डूबती ही दुनिया का इमोशन चल रहा है। उसको बार बार बच्चे को बचाने का काम दिया जाता है, ताकि एना के जरिए मॉम्स का दिमाग इमोशन की तरह तैयार किया जा सके। वो इमोशन इंजन बाद में आर्टिफिशियल इंसानों के अंदर यूज होगी। जब भी एना अपने बच्चे को सक्सेसफुली बचा लेती है, उसके दिमाग में तुरंत एक नया इमोशनल स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके बाद से मूवी थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। तो गाइस बैक टू द मेन लाइन। तो मूवी में ये दिखाया गया है कि एनी नाम की एक लड़की होती है जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इमोशन को डेवलप करती है। तो उसमें बच्चे का इमोशन डेवलप हो चुका है, मगर मदर का इमोशन डेवलप नहीं हुआ होता है। तो उसको डेवलप करने के लिए वो लड़की अपने बच्चे को बचाना है। उसको वो जब तक नहीं बचाएगी तब तक वो चीज रिपीट होता रहेगा। तो एक बार उसको बचा लेगी, अब उसका इमोशन कंप्लीट हो जाएगा। उन लोगों को आर्टिफिशियल बनाकर उनको धरती की तरफ भेजा जाएगा। मोटा मोटी बात यही है। ऐसा करते करते प्रोजेक्ट 1931 वाली वो अपने बच्चे को बचा लेती है। उसके साथ वो डेटा कंप्लीट हो जाता है और उधर ऑटोमेटिकली सिर्फ सोलर एनर्जी से वो जो पे स्टेशन है उधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन के उधर ब्रेन में इमोशन डाल के पूरी 5 एनी और उसके पूरे 5 बच्चे अर्थ की तरफ आ रहे हैं। और उसके साथ हमारा मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो लाइक करो। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।